राम राम सा। आज आप बात कर वाला है एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक की। वो है कि कई बार कहीं हुआ है आप सेविंग बैंक अकाउंट में कई ट्रांजेक्शन करा, कैश डिपॉजिट करा दियो, आप प्रॉपर्टी ताई पेमेंट कर दियो, क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर दियो ना, दिमाग में वो क्वेश्चन रहा है कि आपने कन इनकम टैक्स को नोटिस तो को नहीं आ जाएगा। आप पीछे स्लाइड पर भी देख रहे हो उसी कि आप आज बात करवाना है वीडियो पर कि ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन रहा है जो नोटिस ने इनवाइट करे, और साथ ही साथ लास्ट में बात करेंगे कि आ सब बचवा को उपाय और कहीं आपने सावधान रखनी पड़ेगी। थे बोल रहे हो उसी पीछे दिखा रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, मारवाड़ी में जी बोल तो सकूं, लिखवा में तकलीफ आवे थोड़ी। तो आप पहला ट्रांजेक्शन की बात करा। देखो पहला ट्रांजेक्शन है आप लोग थे देख सको कैश विड्रॉ, नहीं कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट देखो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कैश डिपॉजिट की, बात दे रखी है 10 लाख रुपया। अगर 10 लाख रुपया से ज्यादा तो कैश डिपॉजिट कराओ तो वह नोटिस इनवाइट करे इनकम टैक्स पर। आ लिमिट देख जो 10 लाख की फिक्स को नहीं है। मैं नोटिस कई आड़ का भी आया है जिसमें 4-5 लाख भी जमा हुआ है तो भी नोटिस आगा। अब आप थे जमा तो करा दी, आप थे बिजनेसमैन हो, थारा बीमा बिजनेस से जो इनकम हुई बा जमा करा दी, तो देखो घबराबा की कोई बात को नहीं। बिगम आयन है थाने प्रूफ करना पड़ेगा कि ते बिजनेस से अर्न करिया, और अगर ते प्रूफ दे दिया, सपोर्ट कर दियो, लीगली बता दिया, डरबा की तो बिया भी कोई बात को नहीं। अब आगे चला देखो क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगर क्रेडिट कार्ड की भी दो लिमिट थे मिली है। एक, अगर थे कोई परचेजिंग करी और भी को पेमेंट 1 लाख से ज्यादा कैश में कर दियो, जरा बात रिपोर्टिंग करेगा क्रेडिट कार्ड कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। दूसरो, थे पेमेंट कर रहे हो अदर देन केस या बैंकिंग चैनल से है, थे नेट बैंकिंग कर दियो, यूपीआई कर दियो, जो भी कर दियो, बात 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन थे कर लियो क्रेडिट कार्ड में तो बात रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग को मतलब आ होनी की तरह नोटिस आओगे ही आओगे, पर आया कि थे इनकम टैक्स की निगाह में आगा अब नोटिस आ सके है। तो इक मायन है थाना ध्यान रखना है कि जो क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है थारा रिटर्न जस्टिफाइड कर रहे हैं कौन कर रहे हैं। जी हाँ 15 लाख को क्रेडिट कार्ड को बिल को पेमेंट तो कर दियो, पापा से पैसा ले, रजी से भी ले, परंतु बड़े बड़े थे रिटर्न भर रहे हो 3 लाख का साल को, अना वो नोटिस तो आनो ही अना। अब बात अपने ध्यान रखनी है। नाउ अब आ रही है विड्रॉल, जो मैं पहले बता रहा हूँ। विड्रॉल भी देखो यहाँ कोई लिमिट स्पेसिफाइड को नहीं, परंतु थे कदे 5 लाख निकाल रहे हो, कदे 2 लाख निकाल रहे हो, यहाँ कर कर थे बड़ा बड़ा अमाउंट में पैसा निकाल रहे हो तो वो निगाह में आ जाओगे, बैंक रिपोर्ट कर सका है। प्रॉपर्टी 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी करी बनाई थे, बैंकिंग चैनल से पेमेंट कर रहे हो, सेविंग अकाउंट से कर रहे हो, वह भी रिपोर्ट करोगे। जो रजिस्ट्रार है वो रिपोर्ट करोगे 30 लाख से ज्यादा को इनकम टैक्स ने कि थे प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो भाई को डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। कैश में प्रॉपर्टी को पेमेंट थे कर कौन सको, मैं भी आप भी बता दूं था एक एडवांस में टॉपिक दूसरो चल रहे हैं। डोरमेंट अकाउंट थारो 3 साल से अकाउंट बंद है और थे कहीं कर रहे हो बिका मायने अचानक ही 34 साल में खोला और अचानक बड़ा 3 लाख निकल रहे हैं, 5 लाख जमा हो रहे हैं ना, अचानक वो रेड फ्लैग हो जाओ और वो रिपोर्टिंग में चले जाओगे। बैंक भी रोक सका है थारा अकाउंट की एक्टिविटी में। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन थे कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में थाने बता दूं 10 लाख की जी थ्रेश होल्ड लिमिट है, पर थ्रेश होल्ड लिमिट है कम भी हो सके है। थे कोई भी 100% कवरेज है, थे चाहे क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, फोरेक्स कार्ड ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, फोरेक्स में कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो सब रिपोर्टिंग है भाई, डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन जावे अगर थ्रेश होल्ड से लिमिट ज्यादा हो जावे तो। इंटरेस्ट इनकम कई बार मिसमैच हो जाए थे, थारा अकाउंट के अंदर बैंक में रिपोर्ट अलग हो रहा है, 26 ए आ रहे थे, आईटीआर दूसरा ही फाइल कर रहे हो ना, ये सब मिसमैच हो जाए। इंटरेस्ट आ रहे हैं थाने वो देखना भी पड़सी 26 ए से मिसमैच आ रहे हैं, तो वो अगर थारा ज्यादा बता रहे हैं 26 ए में या एआईएस में तो मैंने थे डिनाइड करो साइट पर जाकर, और आईटीआर में प्रॉपरली इंटरेस्ट डिस्क्लोजर होना चाहिए, क्योंकि कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, यानी कि सगड़ा की मिलार एक तरीका से, चाहे इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, कैपिटल गेन हो, म्यूचुअल फंड हो, सब ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड हो गए। अब कई बार मल्टीपल बहुत सारा अकाउंट हुए, सेविंग अकाउंट है, अब हम 2-4 ही रिपोर्ट करा, मैं थाने बता दूं हर एक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, क्योंकि बिका मान है 100% रिपोर्टिंग करनी पड़े बैंक अकाउंट की। अगर थे नहीं कर रहे तो मान के चलो सस्पिशियस क्वेश्चन मार्क आ जाओगे और हो सके नोटिस भी आ जाए। थर्ड, अब वो एक बड़ो प्रचलित सो आप दे सका ट्रांजेक्शन हुआ है जी हाँ कहीं है। आज सैमसंग को मोबाइल है फोल्ड आड़ो 1,40,000 को आगा, मेरे को एचडीएफसी को कार्ड हाथ को नहीं, स्कीम भी मई है कि 40,000 को डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं मेरा एक दोस्त ने बोले जी तेरे को एचडीएफसी मन दे दे, मैं वो परचेज कर ली, पेमेंट में कैश में 4 जमा करा दी क्रेडिट कार्ड में, अननेसेसरी भी का तो मुसीबत मोल होगी। या मैं 1.5 लाख को पेमेंट कर दी, मान लो 1,40 को बैंक से, या कर करार 15 लाख को पेमेंट सालाना होगा, और बेरो पड़े को रिटर्न ही 2 लाख को भर रहे हैं ना, नोटिस तो आनो ही आनो है। आ चीजा को भी अपन ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीजें भी दिक्कत कर सके। अब आ जाओ
जी आपनो प्लान कहीं हुआ जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ घबराबा की कोई बात को नहीं था। दिक्कत कहीं आवा, दिक्कत आवा कि मैं जस्टिफाइड कौन कर पाऊँ। क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करो, मैं जस्टिफाइड कर दिया कि जी पापा का लिया, मैं मेरा रिलेटिव से लिया पैसा बैंक अकाउंट का मायने पैसा पेमेंट करो ना, कोई दिक्कत ही बात को नहीं। कैश जमा कराओ, मेरी लीगल सोर्स की इनकम अजी मैं जनरेट करी जमा करवाई, तो समझ रहे हो। प्रॉपर्टी परचेज करी मेरी लीगल सोर्स से करी, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चाहेगा, बाकी सपोर्टिंग प्रॉपर चाहेगी। आपा बाने आपा एक तरीका से चेन बना लिया कि ट्रांजेक्शन होयो किया और मैंने जस्टिफाइड कर पाया ना, घबरावे की तो बात आती होनी पड़ा है। जब आपा ने ब्यूरो है कि चीज से नोटिस आ सके ना, दूर रहा तो ही ज्यादा बढ़िया है। तो आपा एआईएस प्रॉपरली देखो करा, क्वार्टरली काल ना कोई गलत एक्टिविटी हुआ आप रिपोर्ट भी कर दिया, हर चीज का डॉक्यूमेंट रखा और अननेसेसरी अनअकाउंटेंट ट्रांजेक्शन है पासा अवॉइड ही करा। तो इस तरीका से आप आ चीजा से बच सका अननेसेसरी नोटिस से। उम्मीद करूं तना बढ़िया लगी सी वीडियो, बढ़िया लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चैनल। और सुझाव थारा आमंत्रित है, कोई क्वेश्चन है तो ते जरूर पूछेगा, हिंदी में पूछ सको इंग्लिश में पूछ सको, जवाब दूंगा मैं। थैंक यू, राम राम से।